बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने शनिवार को बिहपुर के प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, मनरेगा ऑफिस, आरटीपीएस कार्यालय, अस्थायी आधार पंजीयन केंद्र और बिहपुर थाना में लगे साप्ताहिक जनता दरबार का निरीक्षण किया। विधायक सुबह के लगभग 10:30 बजे प्रखंड कार्यालय पहुंच गए। विधायक ने मौके पर मौजूद बिहपुर बीडीओ सतीश कुमार से बात कर प्रखंड कार्यालय में कर्मचारियों के द्वारा आम लोगों को काम के नाम पर उन्हें रोजाना कार्यालय का चक्कर लगवाने की आदत पर रोक लगाने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने को कहा। निरीक्षण के दौरान मनरेगा कार्यालय में लेखापाल समेत कई कर्मी तो मिले, मगर पीओ राजीव कुमार गायब थे। किसी ने बताया कि वे छुट्टी पर हैं, तो किसी ने विधायक को कहा कि पीओ के पास 2-2 प्रखंडों का प्रभार है, इसलिए आज वो यहां नहीं आ पाए हैं। गौरतलब हो कि शुक्रवार को नवगछिया के एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल ने भी बिहपुर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया था। उसमें भी कई कर्मचारी उन्हें गायब मिले थे, जिन्हें एसडीओ ने स्पष्टीकरण भी पूछा है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। वहीं कार्यालय विलंब से अथवा न आने की आदत के शिकार कर्मियों से विधायक ने अपनी कार्यशैली को बदलने की सख्त हिदायत दी है। विधायक ने कहा है कि यह मेरा पहला निरीक्षण था, अगले निरीक्षण में गायब रहने वालों पर कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में विधायक ने प्रखंड कार्यालय परिसर में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीकाकरण की स्थिति की जानकारी भी मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से लिया। यहां के बाद विधायक बिहपुर थाना परिसर में जमीन संबंधी समस्या निपटारे के लिए लगने वाले साप्ताहिक जनता दरबार में भी पहुंचे, जहां बिहपुर सीओ बलिराम प्रसाद से अंचल कार्यालय को व्याप्त बिचौलिया संस्कृति से मुक्त कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान विधायक ने मौजूद कई लोगों के जमीन संबंधी समस्याओं को भी काफी गंभीरता से सुना, जिसका मौके पर सीओ को निदान करने की दिशा में जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश उन्होंने दिया। सर, सरकारी जो जमीन अतिक्रमण लोगों ने किया है, सरकारी गड्ढे का, पोखर का, उसको लेकर सरकार की भी कई बार सरकार ने ये कहा है कि उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। राजस्व मंत्री भी कहे थे बिहपुर के दौरे में, लेकिन अब तक जमीन पर वो काम दिखा नहीं है। आखिर कब अतिक्रमण मुक्त होगा? ये केवल फाइलों में दब के या सरकार की घोषणा रह जाएगी? देखिए गुंजन जी और ये लवकुश जी, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र में जो काम नहीं होता है या गतिविधि क्या चल रही है वो हमें मालूम होता है और तब आपसे संपर्क करते हैं। आपने अच्छा सवाल किया है। सरकार की मंशा है, हमारे मंत्री की मंशा है कि जो ये तालाब है, नदी नहर है, पोखर है, उसका अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन यहाँ पर फॉल्स या गलत जो है उनको आंकड़ा दिया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से और हम भी जो क्षेत्र घूम रहे हैं इसका भी आंकड़ा ले रहे हैं और इसका आंकड़ा लेके 1 महीने के अंदर इस पर हम समीक्षात्मक बैठक हम करेंगे और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सूचना देंगे कि ये आंकड़ा ये लोग गलत दे रहे हैं। इसलिए अभी वेट एंड वॉच है, क्योंकि कोरोना काल से हम लोग 1 साल के बाद निकले हैं, इसलिए कोई भी कार्य हम लोग अभी तुरंत में 1 महीने के अंदर जो करना है वो हम हिदायत देकर इनको छोड़ेंगे और इनको 1 महीने का मौका देंगे। जल जमाव की जो समस्या आती है सर, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि लोगों ने उस तरह के गड्ढे को अतिक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। तो जो जल जमाव हो रहा है, तो क्या जल जमाव से लोगों को निजात नहीं मिलेगी? देखिए ये बड़ी समस्या है और इस बार काफ़ी हद तक जो है लोगों ने झेला है इसको, चूँकि इस बार वृष्टि बहुत ज़्यादा हुई है, यानी वर्षा बहुत ज़्यादा हुआ है। नीचे से पानी ज़मीन के अंदर से आया ही, ऊपर से भी काफ़ी तेज़ से वर्षा होने के कारण ये जल जमाव हुआ है। और इस पर भी हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, हमने बैठ के बात किया है और इस पर भी पंचायती राज के माध्यम से जो अतिक्रमण हुआ है उस अतिक्रमण को रोका जाएगा और जो जल जमाव मैंने मेजर निकासी की बात है जल का, वो भी उस पर पूरे बिहार में पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा और हम लोग उसको लिख के दे रहे हैं। देखिए पिछले 1 साल से जब से हम विधायक बने हैं तब से विश्व स्तर पर कोरोना का जो यहाँ पर बीमारी महामारी फैला, उस वजह से हम लोग नहीं आ सके। उसके बाद बाढ़ का समय आ गया, फिर पंचायत का चुनाव आ गया, इस तरह 1 साल बीत गया, लेकिन कार्य जो होना था वो उस अनुरूप ये व्यवधान के चलते नहीं हुआ।
अब कोरोना समाप्त हुआ है, और जब समाप्त हुआ तो मैंने 2-3 दिन पहले एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह किया था। उसमें मैंने खुले मन से कहा था कि भैया जो हमारे प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो सचेत हो जाइए, क्योंकि आप लोग शीशे के मकान में बंद हैं और हम जनसेवक जनता के द्वारा चुने गए हैं। जनता का काम नहीं होगा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एसडीओ साहब थोड़ा जागरूक हैं, और एसडीओ साहब कल औचक निरीक्षण किए थे बिहपुर का, लेकिन उसके बाद इनको लगता होगा यहाँ के अधिकारी को कि अब तो एक बार हो गया औचक निरीक्षण, अब 2-4 महीना नहीं होगा। और आज मैंने पुनः बगैर किसी को सूचना दिए औचक निरीक्षण किया। क्या मिला सर? मिला, बीडीओ साहब अपने चैम्बर में थे, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद सीओ साहब के यहाँ मैं गया, सीओ के बारे में बताया गया कि नापिक में गए हैं। खैर उसके बाद पीओ यहाँ का एब्सेंट था। आरटीपीएस में विनोद अवधेश 2 लोग 11:08 तक नहीं आए। यानी कुल मिलाकर अभी भी लोगों में जो सुधार होना चाहिए एसडीओ साहब के आने के बाद, वो नहीं हुआ है। तो आज मैंने आग्रह पूर्वक इन लोगों को एक मतलब आदेश कहिए या सलाह कहिए इनको दिया है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आज मैंने केवल औपचारिक रूप से औचक निरीक्षण किया है, और अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग सुधर जाइए। और जो मैसेज गया है क्षेत्र में कि बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं, और उसी के बलत वो राजनीति में हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं उनको बदनाम करने के लिए इस तरह गलत कार्य करते हैं। तो मैं जनता के द्वारा चुना गया हूँ, नेता हूँ, विधायक हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि हम जनता के अनुरूप कार्य करें, और आज इनको हिदायत दे के छोड़ दिया।